जय श्री राम। कि जब भी आप साधना के लिए कोई रास्ता चुनते हैं, किस पथ से आपको जाना है, जब आप ये चुनते हैं तो ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जो आपके लिए अच्छा, और इसका चुनाव कैसे किया जा सकता है। जब आपके मन में ऐसे प्रश्न आए तो एक तो बात पक्की हो जाती है कि आपका अब समय हो गया है कि आप इस रास्ते का चुनाव करें। ये आपका भाग्य है, आपका प्रारब्ध है कि इस समय, जीवन के इस समय पर आपको ये चुनाव करना होगा। तो ये आपके मन का कोई भटकाव नहीं है। इस प्रश्न को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जैसे जीवन के और विषयों को लिया जाता है, जैसे कि विवाह, शिक्षा। जितनी गंभीरता से आप इन विषयों को चुनते हैं, उतनी ही गंभीरता से आप इस रास्ते को भी चुनें। रास्ते आपके पास गिन के दो ही हैं। एक तो ध्यान का पथ हो सकता है जो ज्ञान का मार्ग है, या फिर आप भक्ति के रास्ते से जा सकते हैं। यदि आप ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये खासकर अगर आप कोई स्त्री हैं या आप पुरुष भी हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है कि हम ज्ञान मार्गी हैं, हम सब कुछ सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं उसको, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। हम सब कुछ जान गए, किताबों को पढ़ करके, ज्ञान अर्जित करके किसी के सामने बोलना, ये बहुत सुंदर लगता है। लेकिन यदि आप वास्तव में इस रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं, यदि अध्यात्म आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, यदि ईश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण है, यदि ईश्वर महत्वपूर्ण है आपके लिए, और यदि वो साकार रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी तरीके से, किसी भी स्वरूप से आपकी ममता है, तो भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता आपके लिए उचित नहीं हो सकता। और ये आप खुद ही पता कर लेंगे। आपको जितना मन हो आप ध्यान के रास्ते पर जाइए, पर एक समय ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। क्योंकि इंसान ललक के साथ किसी रास्ते पर तभी चलता है जब उसका चित्त रमा हो उस रास्ते में। यदि आपका मन नहीं है, यदि वो आपकी हृदय की पुकार नहीं है, तो आप ईश्वर तक नहीं जा सकते उस रास्ते पर चलकर। क्योंकि एक समय के बाद यदि आपके मन में नहीं रमा है वो मार्ग, या वो भीतर से वो आवाज आपके अंदर नहीं आ रही है, तो आपका कोई भी मार्ग चुनना व्यर्थ है। फिर वो कोई भी रास्ता